हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 85 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गीतांजलि, बी है आपका आनंद मठ, सी है सत्यार्थ प्रकाश, डी है आपका गीता रहस्य। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 51 का बी सही हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ का जो है संबंध जो जोड़ा जाता है वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। तो आनंद मठ आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था। दुर्गेश नंदिनी किसकी पुस्तक हो गई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना 1874 में की थी। 1865 में इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था जिसका नाम था दुर्गेश नंदिनी, और इसके बाद वो वंदे मातरम गीत की रचना 1874 में करते हैं। जिसके बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया। ये जो वंदे मातरम है उसको आनंद मठ में भी शामिल किया है। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। जो गीतांजलि है उसकी रचना किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की कृति है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो आप दयानंद सरस्वती आंसर करेंगे। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। तो इन सब तथ्यों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, अभी हमने ऊपर बात किया था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास को लिखा था, जो उनका पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किस पुस्तक को माना जाता है ये बताना है। गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, गोरा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 53 का आंसर जाएगा बी के साथ, आनंद मठ। आनंद मठ को क्या माना जाता है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल। मतलब बंगाल की देशभक्ति की बाइबिल किसे माना जाता है? तो आनंद मठ को माना जाता है। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जो सन्यासी विद्रोह दिया है इसमें 1763 से 1800 दिया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है, मतलब लिया गया है, इसी ग्रंथ से लिया गया है वंदे मातरम। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है और कई बार पूछा है। लोअर पीसीएस में आपका, पीसीएस में और मेंस में क्वेश्चन कई बार ये पूछा है। वंदे मातरम गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। किसमें अंकित है? वंदे मातरम का जो गीत है जिसने उनकी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई जब हुई तो उसमें इस देशभक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ही रही। तो ये पुस्तक, ये जो गीत है वंदे मातरम, वो किस पुस्तक में है ये बताना है। ऑप्शन ए है आनंद मठ, बी है दुर्गेश नंदिनी, सी है मेघनाथ वध काव्य में, डी है वीरांगना काव्य में। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आनंद मठ में। आनंद मठ में आपको ये गीत देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछता है। पीसीएस का आप पढ़ रहे हैं तो आप टीजीटी पीजीटी आराम से कर देंगे। आगे है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंडाया के रचयिता थे। चेतावनी रा चुंगढया के रचयिता कौन थे? चेतावनी राय
चुंग ढया के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है श्याम जी कृष्ण वर्मा, बी है दामोदर दास राठी, सी है बारहट केसरी, डी है राव गोपाल सिंह। तो आंसर 55 का जाता है दोस्तों सी के साथ, बारहट केसरी सिंह। बारहट केसरी सिंह आपका आंसर जाता है। व्याख्या देख लीजिए। केसरी सिंह बारठ राजस्थान के कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के कवि थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1903 में 13 कविताओं की चेतावनी रा चुंगडया कहीं कहीं लिखा है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। चुंगडया लिखी है, चेतावनी रा चुंगडया जो हमको लगता है राजस्थानी भाषा में ये लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है? तो ऑप्शन ए है हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, अंग्रेजी में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजराती में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है, तो किस में लिखी है? गुजराती में लिखी है, याद रखिएगा। व्याख्या देखिए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। मूलतः किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में है। मेरे सत्य का प्रयोग, जिसको कहा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं वही क्वेश्चन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, उर्दू में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजराती में। और देखिए यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी भी आपको। किसी भी पीजीटी का एग्जाम दीजिए, जो यूपी पीजीटी है उसमें आप दोनों करिए। यूपी पीजीटी मतलब यूपी पीसीएस के जितने पेपर हुए उनको सॉल्व करिए, पीजीटी का जो हुआ है उनको सॉल्व करिए, और जो एनसीईआरटी की बुक है उनको पढ़ डालिए, तो आपका पीजीटी पक्का हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके व्याख्या को देख लेते हैं। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? तो किस वर्ष में लिखी थी? तो 1909 में लिखी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1909 में हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में किया था, तो इसको हमने ऊपर देख चुके हैं। आगे अच्छा क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, दोनों में पूछा जाता है मतलब आपका हिस्ट्री में भी और हिंदी में भी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख या प्रसिद्ध कृति है, कौन है? मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संतति। तो आंसर जाएगा आपका बी, भारत दुर्दशा। जो भारत दुर्दशा है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या में देख लेते हैं कुछ चीज। भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। तो भारत की दुर्दशा जो है वो क्या है? नाटक है, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चन, बहुत ही कम टाइम में कराने का प्रयास किया गया और उसके व्याख्या। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो बहुत सारी पड़ी है, आपको बस यही करना है कि आपको कई वीडियो देखना पड़ेगा, जो कम ही टाइम में आप खेलते खाते कभी भी 10 मिनट 20 मिनट टाइम निकालिए और वीडियो को देख डालिए। इसमें यही आपको फायदा मिलेगा कि क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे और आप अच्छा से कर लेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।